आप लोग जानते हैं हसनपुरे के अंदर सबसे पहला काम करने वाले इंसान कोई होगा तो खालिद हाजी शेख रशीद है। दर्स और कुरान होता है, दीनी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके लिए मुफ्ती साहब ने बोलो चाहे मुफ्ती साहब के कारपोरेटर ने बोलो, एक 4 दीवारी बनाकर तमाम वार्ड नंबर 15 के जिम्मेदारान, बुजुर्गों और साथियों, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो सुनाया था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की। 13/11/2022 की बात है, वो भी कल्लू स्टेडियम के सामने खड़े रहे थे। बास्केटबॉल की जो है ये जगह है और इसी के साथ जो है ये दीवार से लग करके इतने एरिए के अंदर जॉगिंग ट्रैक बनाना है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। सरकार से हमने इस सिलसिले में बातचीत की और नियोजन समिति से हमें किरदा सर्कुल के मार्फत जो है 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है और 1.5 करोड़ रुपया हमें सरकार से मिलेगा इंशाअल्लाह। ये इतना हिस्सा डेवलप कर लेंगे जिसमें इंडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम के बाजू में एक बड़ा हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है, जहां शादियां वगैरह और दीगर प्रोग्राम हो सकेंगे और ये 1.5 करोड़ रुपया हमें सरकार से मिलेगा इंशाअल्लाह। ये इतना हिस्सा डेवलप कर लेंगे जिसमें इंडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम के बाजू में एक बड़ा हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है, जहां शादियां वगैरह और दीगर प्रोग्राम हो सकेंगे और ये जॉगिंग ट्रैक है। इस तरह ये 3 बड़ा काम और इसी के साथ जिम्मन कुछ छोटे छोटे काम है, जिसका 3 करोड़ रुपये का बजट है। ये हमारे यहाँ पर दीवार से लग करके कुछ लोगों ने अपना ठिकाना बनाया था और आज थोड़ी और तो, लेकिन इसके अंदर ये कुछ समझ लो, ये सिमट लो। ऐसा बोलने का मकसद ये, एक कारपोरेटर अगर काम के वादे करे और नहीं करे तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन एक आमदार भी अगर काम के वादे करे और नहीं करे तो वो भी समझ सकता है। और एक आम आदमी भी अगर कोई काम का वादा करे और नहीं करे तो उसकी भी बात अपन समझ सकते हैं। लेकिन एक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बात है, ये मेरी कोई बात तो है ही नहीं कि मैं मेरी बात से मुखर जाऊं और लोगों को बोलूं क्या नहीं हुआ। अब ना जाने मुफ्ती साहब तो इतना सारा बोल देते हैं कि अल्लाह ही रहम करे। अब बिहार के अंदर जाके बोले मैंने 400 नहीं 500 करोड़ का काम किया शहर के अंदर, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अगर एक 10 बाय 10 का अगर कमरा भी अगर बना होता तो मान लेते कि 500 करोड़ का 10 बाय 10 का कमरा बन गया, ऐसा मान सकते थे ना अपन ने, क्योंकि सुना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बिहार में जाके बोले कि मैंने 500 करोड़ का काम किया मेरे शहर के अंदर, होगी हिमायन के एमएलए होने के बाद। अब मुझे ऐसा बता दो आप लोग वार्ड नंबर 15 के लोग या पूरे शहर के लोग, 500 करोड़ का एक ऐसा कुछ काम बता दो जिससे आवाम उसका फायदा उठा रही है। हाँ, मैं ये कबूल कर रहा, हाँ वो रोड बनाए होंगे, गटर बनाए होंगे, वो ठीक है, वो बनाए होंगे, मैं मेरे से कोई इंकार नहीं है। खालिद बिल्डर साहब इधर आओ, देखो ये इस्लाम पार्टी का ना एक आम वर्कर है। क्या है? आम वर्कर। कमिश्नर साहब से कितने का बजट लाया आपने? 34 लाख। क्या क्या बनवाया आप बताओ जरा। पानी की पाइपलाइन, सीमेंट कंक्रीट रोड और लाइट वगैरह जितना काम सब करना। आपने सुना, ये आम वर्कर है। क्या बोलूं मैं, ये इस्लाम पार्टी का आम वर्कर है। जब 34 लाख 35 लाख का ये बंदा काम कर सकता है तो आप लोग ये बताओ कि इस्लाम पार्टी का अगर आप लोग अगर जो चारों कैंडिडेट को अगर आप लोग चुन के देंगे वो कितने कर सकते हैं? बोलने का मतलब मेरा ये, आप लोग अगर आपके वार्ड के जो चारों, इससे पहले जितने भी कारपोरेटर आए गए उन्होंने कितना किया कितना नहीं किया ये आप लोग को बेहतर तरीके से पता है। लेकिन आप लोग अगर उससे सहमत हो तो वापस उनको वोट दे दो। अगर आप लोग उनसे सहमत है तो वापस उनको वोट दो, मेरा कोई बोलना नहीं है। लेकिन नुकसान सिर्फ आपके वार्ड का और अपने हमारे शहर का नुकसान है। अगर आपके इलाके के अंदर आज कल्लू स्टेडियम के आस पड़ोस के इलाके के अंदर दुनिया भर की जमीनें खाली पड़ी है, लेकिन उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं है।
और आपके इलाके में आपके वार्ड के अंदर एक आसिफ शेख रशीद साहब है जो महाराष्ट्र में सबसे अच्छा उर्दू घर बना के आपके इलाके के अंदर दिया। आप लोग उससे कंपेयर करो, आप लोग उससे कंपेयर कर लो कि शेख आसिफ साहब के अंदर क्या फर्क है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के अंदर क्या फर्क है, और मुफ्ती इस्माइल साहब के जो कारपोरेटर है उनके अंदर क्या फर्क है, और शेख आसिफ साहब के जो कारपोरेटर है उनके अंदर क्या फर्क है। असल में सलाहियत चाहिए, इंसान के अंदर एक जज्बा होना काम करने का, और जो होकर हजरात होते हैं उनके अंदर भी एक उम्र होना कि हम जिसको होंगे तो कम से कम जो कारपोरेटर हम चुन के ले तो कम से कम उसका गिरवान पकड़ के तो बोले क्या भैया मैंने तेरे को वोट दिया, तूने ये वादा किया था और तूने उसको पूरा नहीं किया। आप लोग सिर्फ ये करते हैं बस आंख बंद करके जाके वोट दे दे, वो चाहे जीते हारे हमको उससे कोई लेना नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। पूरे शहर की बात, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। आज जैसे मुफ्ती साहब के कारपोरेटरों का ये काम था कि नहीं यार वार्ड नंबर जो पहले 14 था आज 15 है, नहीं कम से कम हमारी आवाम के लिए जो हम लोगों को और जगह चुन के दी उनके लिए शादी हॉल भी अगर बनाए देना तो मैं मानता हूं कुछ न कुछ काम किए होंगे। असल में उनके हमदार साहब ने नहीं किया तो कारपोरेटर बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि उनके जो कारपोरेटर है वो यही सोचते थे क्या मुफ्ती साहब ने हमको ये सिखाया काम मत करो, जब मैं नहीं कर रहा तुम गाली कर रहे, तुमको और मेरे नाम बोल देना बात अगर पैसे लो टिकट लो जून क्या कुछ भी करो, ऐसा ही होता ना एकदम बिल्कुल है। हक बात तो यही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, खास तौर से वार्ड नंबर 15 के लोगों से, आज जिस इलाके में अपन मीटिंग ले रहे ना ये पहले का वार्ड नंबर 20 था और अभी का 16 है। आप जाके देख लो इलाके के अंदर अगर शादी हॉल अगर तारा मीना ने इमरान शेख ने मेरे वालिद साहब ने अगर शेख आसिफ साहब ने अगर शादी हॉल नहीं बनाया होगा तो कल फॉर्म भरने की तारीख है। मैं चारों कारपोरेटर बोल दूंगा हमारे क्या फॉर्म तो भरना ही है, इनके लोगों ने बहुत काम किया, शादी हॉल भी दिया माशाल्लाह अच्छे अच्छा वार्ड कंपाउंड भी करके दिया, गार्डन भी बना के दिया, सब चीज मुहैया करा के दे दी है शेख रशीद साहब ने भी और मेरी अम्मी तारा मैडम बाबा ने भी। आप लोग इस इलाके से जाके पूछ तो लो क्या काम किसने किया और कौन करता। हमारा काम है क्या काम करने वालों को वोट दो, और मैं आपके दरमियान में आया हूं ताकि आपके इलाके के अंदर आपके इस वार्ड नंबर 15 के अंदर एक भी शादी हॉल नहीं है। मैंने अब्दुल्ला नगर की मीटिंग के अंदर कहा कि इंशाल्लाह पूरे वार्ड के अंदर 5 शादी हॉल बना के दूंगा, जैसे हजार बड़ी के अंदर जैसे बने हुए वैसे बना के दूंगा। आप ये चीज तो सोचिए यार, आपके एकदम पड़ोस में जो कल्लू स्टेडियम है इतनी बड़ा जगह है, आज वहां पे मैंने कई सालों से देखते आया हूँ, वहां पे बाकायदा दर्स और कुरान होता है, दीनी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके लिए मुफ्ती साहब ने बोलो चाहे मुफ्ती साहब के कारपोरेटर ने बोलो एक 4 दीवारी बना के उसके ऊपर छत भी नहीं डाली अभी छत, अगर कम से कम नहीं कुछ तो उतना तो कर देते थे ताकि हमारी महीने जितनी भी बात दर्द कराने के लिए आती है ना, दीनी प्रोग्रामों के लिए आती है, कम से कम वो 4 दीवारी के अंदर बैठे और जब बारिश आए तो उनको पानी न लगे और धूप आए तो उनको धूप न लगे, कम से कम इतना तो करके दे दे। अरे उनकी सभी बहन वहां पे दर्द कुरान करती है और दीनी प्रोग्राम होते, कम से कम उनकी बहन का तो ख्याल कर लेते थे, नहीं दूसरों का कर ले तो कम से कम उनका तो ख्याल कर लेते थे। वो हमारी गरीब माँ बहनें जो इतनी दूर दूर से आती है दीन की बात सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए आती हो, कम से कम उनके लिए 4 दीवारी तो कर देते। तो मेरा आपसे वादा है जैसे नूरबाग के अंदर आप अगर जाना हुआ खास तौर पर जाके देखना, ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, जाके बिंदास देखना और जाके देखना नूरबाग के अंदर शकील जानी मेरे साहब ने आसिफ साहब की क्यादत के अंदर एक दीनी जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसा बना के दिया हमारी माँ बहना होंगे इंशाल्लाह वैसा बना के दूर मेरा वादा है। और बेहतर से बेहतर हमारी माँ बहनों के लिए एक ऐसा होना चाहिए ताकि वो थक हार के जब आती है ना, जो बुजुर्ग हो जाते हैं नाती पोती संभालने के लिए, तो उनके लिए कम से कम उस इलाके के अंदर कल्लू स्टेडियम के बाजू के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह एक छोटा सा गार्डन बना के दूंगा, सिर्फ वहाँ लेडीज लोगों का है, वहाँ जेंट्स को कोई हमारा दखल नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा हमारे बुजुर्गों के लिए ऐसी चीज होना चाहिए ताकि वो होटलों पे ना बैठे। एक हमारे हजार के अंदर आयशा नगर पुलिस स्टेशन के बाजू में जाके देखना एक लाइब्रेरी चलती है,
बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे हर तरीके का पेपर आता है, बुजुर्ग लोग आते हैं, बाकायदा बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर वहाँ रख के चल जाते हैं, उसका बिल हर महीना करते हैं। तो मैं चाहूंगा इस इलाके के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी कम से कम एक उर्दू छोटी लाइब्रेरी बन जाए। आज आपको बताऊंगा आसिफ साहब ना जाने कितनी उर्दू लाइब्रेरी बना के दे चुकी है। एक न्यूज सेंटर है जो अभी हाल फिलहाल में काम चालू है, शेख आसिफ साहब ने वो बना, आज काम चालू, मैं समझता हूँ 80% काम हो चुका है। आपको पता है कि फ्लाईओवर ब्रिज किसने बनाया? शेख आसिफ साहब। हारून अंसारी हॉस्पिटल किसने बनाया? शेख आसिफ साहब ने। अली अकबर हॉस्पिटल कौन बनाया? शेख आसिफ साहब की देन है, तारा मीरा साहब की देन है। आज वाडिया हॉस्पिटल कौन बना रहा? शेख रशीद साहब और तारा मीरा। तो बोलने का मसला हमारे खानवादा कभी भी काम करने की सियासत करते, काम कैसे हो हमारा सिर्फ नजरिया है कि गरीब लोग का कैसे का फायदा हो। हम हर तरीके से, मैं मेरी तारीफ या मेरे खानवादा की तारीफ नहीं, लेकिन अगर काम किए हैं तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आपका काम है कि क्यादत चेंज करने का, तो आप लोग क्यादत चेंज करेंगे भाई। मैं आपके साथ चारे कारपोरेटर जो वार्ड के जो रहेंगे, कल से फॉर्म उठाने की तारीख है, तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, और अल्लाह की इजाजत से मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह ने चाहा आप लोग हमको कामयाब करेंगे तो करेंगे भाई। आज आपके इलाके से देखो, आपके इलाके से मैं समझता हूँ हसनपुरा बोलो, अब्दुल्ला नगर बोलो, है जैतूनपुरा बोलो, रहमानपुरा बोलो, आज तक मैं समझता इधर से अनीस किरण साहब सिर्फ कारपोरेटर बने थे शायद, ऐसा ही है ना, इसके अलावा कोई नहीं बना हुआ मेरे घर। तो आज हमने इतना बड़ा दिल बताया आप लोगों के लिए कि शकील लोडेलाल साहब को एकदम सेफ वार्ड से दे दिया हम लोगों ने, सेफ वार्ड। यहाँ से हमेशा अपनी चारों सीट चुन के आती है, और आज शकील लोडेलाल साहब को हम लोगों ने आपके मोहल्ले के बंदे को आज हमने इस इलाके से उम्मीदवारी दी है, ताकि वो बंदा चुन के आ सके। मेरे बहुत अच्छे दोस्त शकील भाई, बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत करीबी। हम सोच रहे हैं हमारे दोस्त लोग भी और इस इलाके के लोग भी कारपोरेटर बन के जाए, और हमारे वार्ड के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कारपोरेशन में जाके आवाज दें। और जितना काम हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन और ज्यादा मजीद कैसे हो सकता हम ये चाहेंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिसको वोट देते तो ये सोचो हम किसको वोट देते, वो हमारे बीच में आके बैठे कि नहीं बैठे, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे पॉलिटिशियन के काम के अंदर हमारे जो गरीब भाई बहन रहते, दवाखानों में मसले फंसा लेते, तो वो कौन बुरा करेगा। आज जो अपन समाज सेवक जो चुन के देते हैं, नगर सेवक देते हैं, आमदार देते हैं, माफूल देते हैं, खासदार देते हैं, इसीलिए चुन के देते। सिर्फ वोट लेके चल जाओ, अपनी मौज मस्ती करो, इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो बोलूंगा आपके कोई भी काम लो, हम चारों कारपोरेटर बोलो, मैं तो बोलता हूँ चारों कारपोरेटर तो सिर्फ मेरे अकेले को बोलूंगा। आपके जो भी मसले मसाल है डायरेक्ट से रखना, आपका कोई मसला। आप लोग जानते हैं हसनपुरे के अंदर सबसे पहला काम करने वाले इंसान कोई होगा तो खालिद हाजी शेख रशीद है। नहीं थी, हाजी मुर्तुजा मस्जिद के पास गटरों का पानी रहता था, नमाजी नमाज नहीं चाहता, सही बात है। एक वक्त 2013 की बात है, जब वहां पे ना रोड थी ना गटर थी। आप लोग अगर सहमत होंगे तो हाँ बोलना, नहीं तो मुझे यहाँ से हटा देना। ना जाने जो गोल्डन नगर से जो पानी आता था रजत चौक होते हुए, वो नाला भी नहीं बना था, वो नाला बनाने वाला भी मैं था, और डिवाइड करने वाला भी, नाले को डिवाइड करने वाला भी मैं था। नहीं तो पूरे हसनपुरे के अंदर हाजी मुर्तुजा मस्जिद के लिए पूरा पानी जमा रहता था, नमाजी जा नहीं सकते थे कोई टाइम की नमाज पढ़ने का। और खास तौर पर जुमा के दिन अक्सरियत ऐसा होता था, जुमा के दिन अक्सरियत से ऐसा ही होता था। मेरे को एक वक्त तो बुलाना हुआ कि राजी साहब ये रोड बना दो हमारी मस्जिद की, और जरा बड़ी मेहरबानी रहेगी। मैं जब देखा तो पानी, गटर का पानी ऑलरेडी था। जब मैं आया बोला ठीक है, मैं दूसरे दिन काम चालू कर देता। अब जब काम चालू हुआ आधा ही रोड बना था, तो बेधड़क इतनी जोर से बारिश आई कि और रोड भी बह गया। अब मैं जब देखा तो पूरी गली के अंदर पानी, ना गटर की निकासी थी, ना रोड था, ना पुल था। मेरे दिमाग में यार नहीं आता तो एक रोड में मतलब पूरी गली की रोड, जितनी 13 गली की 13 गली है, मैंने पूरी 13 गली की रोड बना दी, तो पूरी 13 गली की रोड बना। और उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यार अब रोड बनाना चाहिए, तो अब तुम्हारी गली के अंदर अभी रोड बनी है 2013 के से लेके आज बनी है, यानी टोटल 11 साल के बाद
11 साल के बाद बनी ना, उससे पहले नहीं बनी थी। आज हाजी मुतुया मस्जिद के सामने बिना वजह का वो जगह जो पड़ी है ओपन स्पेस, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, बिना वजह पड़ी है, कोई यूज नहीं उसका। बारिश आती तो पूरा पानी जमा हुआ रहता है वहां पे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ बेहतर से बेहतर आप लोगों को वहां पे मैं शादी और बना के दूं, ताकि इस इलाके के लोगों को जो भाड़ा देना पड़ता है गरीब के ऊपर, जो बोझा ना पड़े, क्या उसके अंदर 2000-2500 के अंदर हम लोग वहां पे किराया रखेंगे। और वो किराया भी इंशाल्लाह को कोशिश करेंगे कि मस्जिद के जिम्मेदारों के पास जाए, ताकि उसका कुछ अच्छा यूज हो सके। तो आप लोग ऐसा करेंगे क्या? देख लो, चुन के देंगे तो सब काम होंगे, चुन के देंगे। लेकिन आप लोग जिसको चुन के देते वो आपके पास झांकने के लिए भी नहीं आते, पूछने के लिए भी नहीं आते। अब आएंगे तुम्हारे पास, वो भी किसका मुंह दिखाएंगे? सिर्फ मुफ्ती साहब का, क्योंकि वहां तो पैसा दे के आए हुए रहेंगे ना। मुफ्ती साहब एक राउंड मारेंगे, मुफ्ती साहब पहले बोले राउंड मारूंगा, बोले वो पूरी बुला लीजिए। फिर वो कोई नगर से किसको भी टिकट दे दो। अभी तो बहुत झगड़ा चल रहा, अभी तो भाव बढ़ रहा, अभी अब टेम भी कम है तो भाव बढ़ रहा। जितना भाव बढ़ेगा उतना टिकट जाहिर बड़े थिएटर का महंगा बिकता। पहले ब्लैक होता था यानी टिकट लड़ झगड़ के लेते थे, वैसे लड़ झगड़ के टिकट ले रहे भैया मुफ्ती साहब की बात। अब मुफ्ती साहब तुम क्या लेने देना? मुफ्ती साहब ही बोलते ना, अबे जब मैं नहीं करता काम तो तुम क्या क्यों कर रहे यार? हैं, मेरा चेहरे में टेंशन से मत लो, बोले जाओ उठेंगे बरोबर। तो ऐसा हो गया अभी। खास तौर से अपनी माँ बहनों को जाके ये चीज समझाओ कि आप किसी के बहकाव में हमको नहीं आना है, हमको काम करने वाले को वोट देना है। ये आपके पास अच्छा मौका है। क्या हमारे जो चारों कारपोरेटर रहेंगे, आप लोग उनको भारी अक्सरियत से वोट देंगे, चुन के लोग इंशाल्लाह काम की जवाबदारी ये खालिद हाजी शेख रशीद की रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।